अयोध्या में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नमाज पढ़ते थे क्या? वो ये बताना चाहते हैं अयोध्या में हनुमान जी नमाज पढ़ते थे। वो ये बताना चाहते हैं मथुरा में कृष्ण भगवान बलदाऊ और सुदामा जी नमाज पढ़ने जाते थे 5 वक्त की, इसलिए मस्जिद। यही तो बताना चाहते हैं, इस तरह की कहानी गढ़ना चाहते हैं। प्यार रहा होगा, प्यार तो दुनिया का रहा, लैला मजनू का रहा, श्री फरियाद का रहा, हीर रांझा का रहा, अररिया की आरती यादव छोटू यादव का रहा, हमारी बहन सीमा सचिन मीना का प्यार रहा। उसका प्यार क्या अनोखा था? प्यार तो अभी भी है, लेकिन प्यार के नाम पर उसने सनातन धर्म के तेजोमहल मंदिर शिव जी के मंदिर पर ऊंचा बना के वहां मकबरा बना दिया। गंगा के किनारे मंदिर बनते हैं, सरस्वती के किनारे मंदिर बनते हैं, संगम पे मंदिर बनते हैं, वाराणसी में मंदिर बनते हैं। वहां से कहां से आ गई वो मजार? मजार है ना, तो वो मजार नहीं, वो पूरी तरह से मंदिर है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लेकिन शाहजहां ने तेजो महल मंदिर जो शिवजी का मंदिर है, जिसके नीचे शिवलिंग है, उसके ऊपर ऊंचा करके, क्योंकि गंगा यमुना के किनारे मजारें नहीं बनती हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, आज 31 तारीख है और इस मूवी जो है सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, द ताज स्टोरी। ताज स्टोरी ताजमहल पे निर्धारित है, वही ताजमहल जिसको लेकर जो है तमाम विवादें हुए। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये तेजो महल है जिसमें हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जो है विराजमान थे, लेकिन कुछ के लोगों का कहना है कि भाई ये तो प्यार का प्रतीक है जिसे शाहजहां ने बनाया है। लेकिन तमाम विरोधाभास इस बात को लेकर है, लेकिन सच्चाई क्या है फिल्म में दिखाया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे से वरिष्ठ जो वकील हैं AP सिंह जी मौजूद हैं, ताकि इनसे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इतिहास के पन्नों से खबरों को पढ़ा, इतिहासकारों से जानकारी कहीं ना कहीं बाहर निकाली। इनका मानना है कि भाई जो प्रक्रिया बताई जा रही है फिल्म के माध्यम से और जो इतिहास में लिखे हैं उसमें कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई, और शाहजहां ने क्या वाकई में ताजमहल बनाया था या नहीं बनाया था, उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवाद बहुत लंबा है, दो प्रतिक्रिया है। तार्किक धार्मिकता की दृष्टि से देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जो ताजमहल वो शाहजहां ने बनवाया प्यार की निशानी के तौर पे, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि भाई वो तेजो महल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शाहजहां और मुमताज का प्यार था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लेकिन शाहजहां ने तेजो महल मंदिर जो शिवजी का मंदिर है, जिसके नीचे शिवलिंग है, उसके ऊपर ऊंचा करके, क्योंकि गंगा यमुना के किनारे मजारें नहीं बनती हैं, यमुना के किनारे मंदिर बनते हैं, गंगा के किनारे मंदिर बनते हैं, सरस्वती के किनारे मंदिर बनते हैं, संगम पे मंदिर बनते हैं, वाराणसी में मंदिर बनते हैं। वहां से कहां से आ गई वो मजार? मजार है ना, तो वो मजार नहीं, वो पूरी तरह से मंदिर है। उसमें शिवलिंग है, नीचे शिवलिंग को ऊपर दबा के, इसीलिए ऊपर को उस रूप में दे दिया गया, और इसीलिए उसने अपने प्यार का नाम देकर लोगों को ढोंग दिखाकर, लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके ऐसा करके किया। प्यार रहा होगा, प्यार तो दुनिया का रहा, लैला मजनू का रहा, श्री फरियाद का रहा, हीर रांझा का रहा, अररिया की आरती यादव छोटू यादव का रहा, हमारी बहन सीमा सचिन मीना का प्यार रहा। उसका प्यार क्या अनोखा था? प्यार तो अभी भी है, लेकिन प्यार के नाम पर उसने सनातन धर्म के तेजोमहल मंदिर शिव जी के मंदिर पर ऊंचा बना के वहां मकबरा बना दिया, जिसका हमारी महाराणा प्रताप सेना और कई संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहां जल भी चढ़ाने जाते हैं, और अब एक दिन आने वाला है वहां हर हर महादेव, और जब जब सावन आता है वहां जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्री चढ़ाई जाती है, और वो समय आ गया वहां पूरी तरह से हर हर महादेव और भोले बाबा की जय और ओम नमः शिवाय का जाप और शिवाष्टक का पूजन होगा वहां। लेकिन ऐसे में तो सर जो मुसलमान है, असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान इस पे है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वो मस्जिद में मंदिर ढूंढना शुरू कर दिया। मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों का मुसलमानों का तो अस्तित्व है ना, मुसलमानों का अस्तित्व निकला ना है, अयोध्या में ना निकला ना। क्या अयोध्या में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नमाज पढ़ते थे क्या? वो ये बताना चाहते हैं अयोध्या में हनुमान जी नमाज पढ़ते थे। वो ये बताना चाहते हैं मथुरा में कृष्ण भगवान बलदाऊ और सुदामा जी नमाज पढ़ने जाते थे 5 वक्त की, इसलिए मस्जिद। यही तो बताना चाहते हैं, इस तरह की कहानी गढ़ना चाहते हैं। इस तरह की कहानियां अब नहीं चलेंगी, जहां मस्जिद मंदिर के नीचे मस्जिद है, और मस्जिद को मंदिर को दबा करके मस्जिद के ऊपर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। मंदिर को नीचे दबाया गया, तोड़ा गया,
और इसीलिए उसके ऊपर ऊंची करके मस्जिद बनाई गई। और ये केवल वही नहीं है, कुतुब मीनार के नीचे भी है, जामा मस्जिद के नीचे भी है, ताजमहल के नीचे भी है, ये सब जगह है, अजमेर शरीफ की दरगाह में भी है, जो सबको पता है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक बात कह रहे हैं आप। राजनीतिक बात नहीं, महाराणा प्रताप सेना लगातार, मैं याचिकाकर्ता का वकील हूं, महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह परमार का मैं वकील हूं। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए केस चल रहा है। वो तेजो महल मंदिर में जल और बेलपत्री और धतूरा और नारियल चढ़ा के आता है हर सावन के महीने में, चलाता है, इसमें क्या है? नहीं, ऐसे में तो सर अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो साफ तौर पे कहेंगे भाई हमारा जो मस्जिद है उसको आप हमेशा, आप कह रहे हैं कि मंदिर है, जो मस्जिद है उसको मस्जिद रहने दीजिए, जो मंदिर है उसको मंदिर रहने दीजिए। आपसी भाईचारा को कायम रखेंगे नहीं आपसी रखेंगे? भाईचारा, हम भाईचारा करते रहें, वो हमें चारा समझ के खाते रहें, ये तो नहीं चलेगा ना। भाईचारा तो दोनों तरफ से चलाना पड़ेगा, तभी तो भाईचारा चलेगा। एक पक्षी तो भाईचारा नहीं चलेगा। बाबरी मस्जिद को लेकर भी बातें कही जा रही कि भाई बाबरी मस्जिद जो जिसको तोड़ के जो अयोध्या मंदिर का निर्माण किया गया, वो अयोध्या मंदिर जो है वास्तव में वो बाबरी मस्जिद ही था, लेकिन वो कह रहे कि वहाँ पे नरसंहार तमाम हुए, सत्ता में बीजेपी आ गई, उसके बाद ये इतिहासकार जो गलत रहे, उस समय के राजनीतिक दल जो सत्ता में थे, उन इतिहासकारों की गलतियां हैं। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा किया है, और इसीलिए अकबर महान बताया जाता है, महाराणा प्रताप को किनारे कर दिया जाता है। पद्मावत की बात नहीं की जाती है, हाड़ा रानी की बात नहीं की जाती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं की जाती है, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया की बात नहीं की जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह की बात नहीं की जाती है। हमारे देश का मुसलमान वो है जिसे मैं सम्मान करता हूं, उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां। हमारे देश का मुसलमान वो है डॉक्टर APJ कलाम, जो देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, संतों के आगे नमन करते थे। हमारा वो मुसलमान है, हमें वो मुसलमान पसंद है जो हमारे देश का महामहिम राष्ट्रपति पद पर रहा, और किसी ने उसे किसी धर्म का नाम नहीं दिया, किसी ने उसे जाति का नाम नहीं दिया। गरीब परिवार से अखबार बेचने से लेकर इतना बड़ा महान वैज्ञानिक से लेकर जिस नायाब हीरे को चुनने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आप भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमान विरोधी का नारा लगाते हैं। इस देश में राष्ट्रपति बनाने वाला कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने डॉक्टर APJ कलाम को राष्ट्रपति बना के बैठाला। तो वकील साहब, आप मानते हैं कि जो इतिहासकार के कलमों से जो शब्द अंकित किए गए इतिहास वो के कलमों गलत पे, हैं, भ्रमित करने वाले हैं, झूठे हैं, साजिश है, षड्यंत्र है, पूरा गुमराह करने के लिए बनाया गया, गुमराह किया गया, जिस गुमराह करने का नतीजा आज हमारी युवा पीढ़ी देख रही है, समझ रही है। आप सोचिए ना, मथुरा, काशी, ये क्या है? अयोध्या क्या है? क्या कभी आपने सोचा था जहां हर साल दशहरा होता है, हर साल राम भगवान की पूजा होती है, दीपावली इसी बात का संदेश है, उस देश में आजादी के 73-74 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जब जब हर साल बारिश होती थी, तब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगती थी, हम लोग उसमें सुनवाई में लेते थे, भाग लेते थे। उस याचिका में यह मांगा जाता था कि राम भगवान के ऊपर अयोध्या का टेंट पुराना हो गया, पानी चूने लगा है, टेंट बदलने की परमिशन दे दो। कभी सोचा था? लेकिन कभी सोचा था किसी ने कि इस देश में 370 और 35 से भी कभी हटेगी? कभी सोचा था इस देश के इस्लाम को मानने वाली महिलाओं का ट्रिपल तलाक कैश होगा? कभी सोचा था किसी ने? लेकिन हमारी सरकार ने, हम सब ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्वर में कह दिया कि इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियां भी तभी सुरक्षित होंगी, तब इस देश की सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय पूरा होगा, जब हमारे देश की इस्लाम की बहन बेटियों को, मानने वाली बहन बेटियों को ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आज के बाद तलाक 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 शब्द को उठा के हम फेंकते हैं, नहीं चलेगा तलाक तलाक। महिलाएं, बहन बेटियों का जो ड्राइंग रूम, जो किचन, जो बेडरूम सजा सजाया होता था, उसे 1 मिनट में कह के बाहर कर दिया जाता था। वो अनाथ की तरह गर्भवती महिलाएं अपने माँ बाप के पास पहुंचती थी रोती हुई कि मुझे मेरे पति ने तलाक दे दिया है, निकाल दिया है, मैं सड़क पर आ गई हूं, मैं फुटपाथ पे आ गई हूं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं ट्रेन से कट जाऊं, मैं मेट्रो से कट जाऊं, मैं क्या करूं? तब उसका बड़ा बड़ा धुरंधर भाई कहता था, नहीं बहन, नहीं आपा, आ जाओ, घर आ जाओ,
कोई बात नहीं। वो सिर मारता था अपने इस्लाम धर्म को, वो ठोंकता था कि कैसा ये धर्म है जिसमें मैंने जन्म लिया कि मेरी बहन अनाथ हो गई, मेरा बहन पति सुहाग वो दूसरी पति के साथ बेडरूम में आनंद ले रहा होता है और उसकी पत्नी धक्के खा रही होती है। हमने ट्रिपल तलाक को ऐश कराया, हमने वो लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, गर्मियों के दिनों में स्पेशल बेंच सुनी और सुनवाई हुई और हम जीते। कोई सोच सकता था 370 और 35 से कभी हटेगी? हम दुनिया में जाते थे, लोग कहते थे मिस्टर सिंह देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल्स 370 एंड 35। लेकिन हमारे देश में एक सांसद ऐसा आया, पहली बार संसद में आया, पहली बार गृह मंत्री बना और उसने पहले दिन उठा के 370 और 35 को उठा के फेंक दिया और कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक राष्ट्रध्वज कश्मीर श्रीनगर में लहराने लगा और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और राष्ट्रीय ध्वज शिकारा में हाउस बोट पर लग के अमन चैन व्याप्त हो गया। जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। कुछ जानकारों का मानना है कि जिस ताजमहल को लेकर जो है विवाद उठा है, यदि वो ताजमहल अगर तीजो महल हो जाता है या भगवान की प्रतिमूर्ति वहां बैठा दी जाएगी तो टूरिस्ट जो है वो आना बंद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में अभी कितने 30,000 करोड़ टूरिस्ट की आय हुई है अयोध्या में अभी। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी, बाबा अमरनाथ में टूरिस्ट की कमी है क्या? माता वैष्णो देवी में सिर्फ पिंडी हैं। धार्मिक यात्रा देखने वालों की आस्था श्रद्धा, अमरनाथ में सिर्फ बर्फ का गोला बनता है। अब आप कहेंगे बर्फ का गोला तो हमारी फ्रिज में भी बनता है, वो तो हम बर्फ की सिल्ली ला के काट के रख लें। आस्था है, श्रद्धा है, मानो तो देव, नहीं पत्थर तो हैं। हम पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, हम माता वैष्णो देवी में रखी हुई उन पिंडी में भी माता को देखते हैं। और पिंडियों से भी जब मुंबई में बैठा हुआ शाहरुख खान अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद उन पिंडियों से उसकी बीबी गौरी खान जब हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता वैष्णो देवी मेरे बेटे की बेल हो जाए, माता वैष्णो देवी वहां से उसकी सुनती हैं, उसकी बेटे की बेल होती है। गौरी खान और शाहरुख खान नंगे पैर माता वैष्णो देवी के चरणों में लंबे लेट जाते हैं जाके। ये आस्था है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये सनातन धर्म है, ये सर्वजन हिताय है, ये बहुजन सुखाय है, ये सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हमारी सभ्यता पागल नहीं। हम सोने से पहले धरती माता के ऐसे प्रणाम करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो प्रणाम करते हैं माता को, सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। छठ पर्व में आपने देखा सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं महिलाएं, डूबते सूर्य को, उगते सूर्य को। गोवर्धन पूजा में देखा गौ की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं। कोरोना में आपने देखा पीपल और बरगद की पूजा का फल, ऑक्सीजन उनसे हमें मिलती थी, उनसे हमें जीवन मिलता था। गंगा कभी किसी धर्म में भेद नहीं करती है। गंगा में वुजू करके मुसलमान अपनी इबादत कर लेता है और गंगा में नहाकर पुजारी मंदिर में पूजा कर लेता है, और गंगा में नहाकर सिख धर्म का प्रवर्तक शब्द पढ़ लेता है, और गंगा में क्रिश्चियन नहा करके ईसा मसीह से दो बातें कर लेता है, कैंडल जला लेता है। हमारी गंगा, हमारी गाय, हमारी गीता दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी द ताज स्टोरी मूवी देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।